Good morning, all the students. How are you? Are you fine? Very good. I am also fine. हमने यूनिट 10 एक्सप्लेन कर लिया था, राइट? अब हम उसकी एक्सरसाइज देखते हैं. तो ओपन योर वर्कबुक, पेज नंबर 9019. यूनिट 10 मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस. ये पूरा यूनिट हमने एक्सप्लेन किया था, उसमें सब एक्सरसाइज एक्टिविटीज सब देखी थी. ओके, तो हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं. चूज द करेक्ट एंट्रीटिव फ्रॉम द गिवन बिलो इन द क्वेश्चन एंड राइट द इंडेक्स लेटर अल्फाबेट इन द प्रोवाइड अगेंस्ट इज द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ रेलवे engines were invented in the beginning? Steam engine, electric engine, diesel engine के monorail. गिव मी आंसर प्लीज स्टूडेंट्स. वेरी गुड. तो यहाँ मैंने ए किया है स्टीम इंजन, आप यहाँ लिखोगे ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंशन फ्रॉम द 20th centuries? सबक्राफ्ट, इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल के गुड्स ट्रेन. वेरी गुड, गुड्स ट्रेन. डी आंसर आएगा सेकंड में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर्स, किलोमीटर्स, सेंटीमीटर्स की मिलीमीटर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ? लार्जेस्ट यूनिट लेंथ आप किस तरह से करोगे? मीटर से, किलोमीटर से, सेंटीमीटर से कि मिलीमीटर से? वेरी गुड, किलोमीटर से. तो थर्ड में आएगा बी. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ लेंथ इज स्मॉलर देन सेंटीमीटर्स? Which of the following units of length is smaller than centimeters? Millimeters, meters, kilometers की dismeters. Give me answer please. Yes, सेंटीमीटर का स्मॉलर क्या होगा? मिलीमीटर्स. फोर्थ में आएगा ए. Which is the standard device to measure length? कंपोस्ट बॉक्स, प्रोटोकॉल, मेटर स्क्वेयर की सेट स्क्वायर. गिव मी आंसर प्लीज स्टूडेंट्स. वेरी गुड, मेटर स्केल. फिफ्थ में आएगा सी. सिक्स से लेके 11 तक आपको खुद को कंप्लीट करने का है. सिक्स्थ है विच इज द पार्टिकुलर यूनिट इज मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज? मीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स की किलोमीटर्स. वेरी गुड. टू सिटीज़ के बारे में बिटवीन अंतर जानने के लिए क्या जरूरी होता है? किलोमीटर से बारे में जान सकते हैं. उसके बाद है व्हाट डज द टेलर यूज द टेक मेजरमेंट योर बॉडी? टेलर किसका यूज करता है? मेंटल स्केल, मेजरमेंटिंग टेप, प्लास्टिक स्केल की स्केल, मेजरिंग टेप, राइट? उसके बाद 8 से 9, 10 एंड 11 ये सब आपको खुद को होमवर्क में करने का है. ओके स्टूडेंट्स. सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में है इन्वेंशंस ऑफ द ब्लैंक मेड अ ग्रेट चेंज टू मोड्स ट्रांसफरेंस. प्लीज गिव मी आंसर. क्या आएगा? वेरी गुड, व्हील. मैंने यहाँ लिखा है. ओके. उसके बाद है सेकंड अ ट्रेन रनिंग ऑन सिंगल रेल इज कॉल्ड. A train running on single rail is called. क्या आंसर आएगा? मोनोरेल. वेरी गुड. थर्ड ब्लैंक इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ. SI यूनिट लेंथ का क्या आएगा? मीटर. 1 मीटर ब्लैंक मिलीमीटर्स कितने होंगे? 1000. द यूनिट्स ऑफ लेंथ यूज द मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई. इस दोनों के बीच में अंतर जानने के लिए कौन सा यूनिट काम आएगा? मेजर जानने के लिए किलोमीटर्स. वेरी गुड. द यूनिट्स ऑफ लेंथ यूज द मेजर थिक्स ऑफ द टेबल ग्लास इज मीटर्स. क्वेश्चन 7 ब्लैंक 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड 13th तक आपको खुद को होमवर्क में करने की है. Answer the following question in the word which means the transport was used to travel along water routes in ancient times. क्या आएगा? Very good. Both. Which
Which means of transport is used for air travel? Very good, aeroplane. What are the plants that travel at the speed more than that of sound at cloud? Very good. स्पीड में जा रहे हो पर साउंड नहीं आ रहा, उसको क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक. Convert the 7,415 मीटर्स इन किलोमीटर्स में हमें कन्वर्ट करना है. तो मैंने आपको कहा था कि किस तरह आएगा? वेरी गुड, 7,415 किलोमीटर्स. What is the type of monetization excused by the wheels and scooters? Give me answer please students. Very good, circle mentions. Understand? 6 से 10 तक आपको खुद को होमवर्क करने का है. Mark the following statements with a true and with a mark. It is fall in the given against each. First, kilometer is the SI unit of length. Right or wrong? Give me answer please. Very good, wrong. SI एकम नहीं है. SI एकम यूनिट किसका है? लेंथ ऑफ मीटर्स का. और फ्लाइंग बटरफ्लाई परफॉर्मेंस रेक्टेंगुलर मोशंस. राइट या wrong? Give me answer please. Very good, wrong. The pendulum of the clock extends periodical mentions. Give me answer please. Right or wrong? Very good, right. The earth performs rectilinear motion around the sun. True or false? Earth performs rectilinear motion around the sun. rectilinear motion नहीं आएगा, कौन सा आएगा? सर्कल. तो आएगा false. A flying kite always performance rectilinear motions. True or false? Very good, false. 6th and 7th आपको खुद को करने के हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज वन सेंटेंस. आपको वन सेंटेंस में ही क्वेश्चन का आंसर देना है. गिव वन एग्जाम्पल फॉर rectilinear motion. व्हाट काइंड ऑफ, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज परफॉर्मेंस बाय बॉल रोलिंग और ग्राउंडिंग. What kind of motion is performed by the hands of clock? तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको खुद को लिखने के हैं. क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट. आपको शॉर्ट में आंसर द क्वेश्चन इसके भी लिखने के हैं. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. आपको यहाँ क्वेश्चन 6 का पूरे के पूरे 8 क्वेश्चन आपको खुद को लिखने के हैं. Classificate the following cases into rectilinear motions, circle motions and periodical motions. Mentions of the child sitting in the merry-go-round. Mention of the pendulum. Mention of the children sitting in the seesaw. तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं और यहाँ मेंशंस भी दिए गए हैं. 3 मेंशंस में आपको जो भी आ रहा हो वो लिखने का रहेगा. अंडरस्टैंड? मैंने आपको समझा दिया था कि रिक्लिनियर में मेंशन में क्या आएगा, सर्कल में क्या आएगा एंड पीरियडिशन में क्या आएगा. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके. क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग. राइट द अल्फाबेट फ्रॉम सेंटेंस बी इन द आंसर. स्टीम इंजिन्स. गिव मी आंसर प्लीज. वेरी गुड. सी ट्रेन. ऑटोमोबाइल. ए बस. वाटरवे. D boat and ropeway walker walking on the rope. B recliniar motions. Question number 9, answer the following question in details. आपको कंप्लीट करने की है. उसके बाद एक्टिविटीज 1, एक्टिविटीज 2. एक्टिविटीज 1 में आपको न मेजर द लेंथ ऑफ टेबल यूजिंग द हैंड शेप इन यूनिट एब्जॉर्मेंट्रेशन में आपको ये लिखने का है. मैंने आपको एक्टिविटी यूनिट में एक्सप्लेन की थी. राइट. उसके बाद है डू identify the state in the objective rest in mention production in the table objects and rest and in the mention. मैंने object and rest and object the mention के बारे में बताया था, mention के बारे में. राइट. जो एक ही जगह पर खड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? यस, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. यानी क्लॉक हो, हमारे घर में क्लॉक है, एक ही जगह पे रहती है ना,
उसी तरह ऑब्जेक्ट इज मोशन जो एक दूसरी जगह पे जा सकते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे जब एक्सप्लेन कर रही थी तब। टू अंडरस्टैंड इट सर्कल मोशंस, यहाँ आपको सर्कल मोशंस के बारे में आपको क्या करने का है, यस लिखने का है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। पूरी की पूरी वर्कबुक आपकी यूनिट 9 एंड यूनिट 10 दोनों कंप्लीट होने चाहिए। अंडरस्टैंड। अब हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।